सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज के शेड्यूल में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। और हम लोग आज कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन टाइप में लेंगे कि इसके बारे में, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए हम लोग ब्लड को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोग बताता हूँ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई विलेज है ए, ये कोई विलेज है बी, ठीक है, दो विलेज है मेरे पास में। अब इस विलेज में मान लीजिए बनाना बहुत ही ज़्यादा है, इस विलेज में बनाना कम है, तो फिर उसके बाद मान लीजिए है ही नहीं, ठीक है। तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ के लोग क्या करेंगे, इस विलेज में जाएंगे बनाना बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो बनाना है उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाना की रिक्वायरमेंट थी तभी ना ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ढेर सारा बनाना रहता है यहाँ पे भी, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, देखो वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, वहाँ पे जाएंगे बेचने तो कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हमेशा तब होता है जब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए कि ये एक नदी फ्लो हो रही है, इसी के बगल में एक तालाब है। अब ये जो नदी और तालाब है ये एक पॉन्ड के नहीं, मान लीजिए एक छोटी सी नाली के जरिए जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नदी में पानी पूरा हो और तालाब में पानी ही ना हो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऐसा हुआ तुरंत यहाँ पे पानी क्या होगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ये कब हुआ, जब इसे पानी की रिक्वायरमेंट हुई। तो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा तब होता है जब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन कब होता है, जब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इतना क्लियर है। और ये जो मैंने अभी को आपकी एग्जांपल दिया, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, जो कि आगे हम लोग मतलब कि अगले ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद वाले वीडियो में। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है वो ह्यूमन का बहुत ही मेन पार्ट होता है। कि ये क्या करता है, ये हमारे अंदर बहुत सारा मतलब कि हमें डिजीज से फाइट करने में मदद करता है, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है। और इसी के साथ साथ जो ब्लड होती है वे वेस्ट को हमारे शरीर से निकालने में भी मदद करते हैं। जो ब्लड होता है ये मतलब कि इसमें प्लाज्मा पाया जाता है जो कि कलरलेस होता है और उसमें 90% ऑफ वाटर भी होते हैं, और यही वेस्ट को क्या करता है, निकालने का भी काम करता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें फाइट करने से मदद करते हैं इन्फेक्शन से। तो इसीलिए जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो ब्लड होता है प्यारे बच्चों, इसे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव कहते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक फ्लूइड है जो कि कनेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। अब जो ब्लड होते हैं इसके पास कितने पार्ट होते हैं, इसके पास 4 पार्ट होते हैं। लिखते भी चलिए, नोट भी करते चलिए और वीडियो को पॉज कर करके लिखते भी चलिए, ध्यान से सुनते भी चलिए, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट इसका आ जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में सुनिए। प्लाज्मा जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। मतलब हमारा ब्लड तो है पर उसका लिक्विड पार्ट जो होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और वो कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया, अब उस ग्लास में पूरा वाटर भर दिया, ठीक है। अब इस वाटर में मैंने कुछ कंकड़ डाल दिए, कुछ पत्थर डाल दिए, कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दिए। अब प्यारे बच्चों इसमें मैंने कागज़ कंकड़ पत्थर डाला उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने इसका जो लिक्विड पार्ट लिया वो होता है हमारा लिक्विड पार्ट। मतलब कि मैंने इसमें यदि मैंने इसमें मान लीजिए यदि पेट्रोल के सोल्यूशन में ये सब डाला, तो मेरा इसका लिक्विड पार्ट क्या कहलाएगा, लिक्विड पार्ट कहलाएगा पेट्रोल। पेट्रोल ही तो कहलाएगा। ये तो है नहीं कि इसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया तो इसका लिक्विड पार्ट हो जाएगा मेरा वाटर, ऐसा तो कोई है नहीं। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों जो प्लाज्मा होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब प्यारे बच्चों इसमें 90% वाटर होता है जो कि नोट करने वाली बात है। और भी एक और बात नोट कर लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, कॉमन साल्ट और प्रोटीन, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है भैया, देखिए जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे यदि इसे एक्सक्रीट करना हो यानी कि ये वेस्ट के तौर पे है तो इन्हें क्या कर देगा, किसके पास ले जाएगा, किडनी के पास ले जाएगा, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मा होता है ये हमने तो इसके बारे में देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाता है ब्लड का आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसकी जो मेन खास बात है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है एमसीक्यू में कि रेड ब्लड सेल्स के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, रेड ब्लड सेल्स के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, याद कर लीजिए। और इसकी लाइफ 4 मंथ की ही होती है, मतलब 4 महीना में आपका एक रेड ब्लड सेल्स मर जाएगा। एक रेड ब्लड सेल्स की कितनी लाइफ है? 4 महीने की है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिजीज से फाइट करने में हमारी मदद करते हैं और इसी के साथ साथ इनके पास न्यूक्लियस होता है। वाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, लिख लीजिए, कन्फ्यूजन जरूर होगी। वाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। वाइट ब्लड सेल्स डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में कभी न कभी चोट तो जरूरी लगी होगी, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे यार कुछ देर तक जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है और उसके बाद रुक जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि ये जो ब्लड रुकता है ना, ये खाली एक थिन फाइबर से रुकता है, जो कि बहुत ही थिन होते हैं। मतलब कि बहुत ही थिन फाइबर होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब फाइबर टाइप में होता है ऐसे ऐसे। तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे फाइबर क्रिएट कर देते हैं जो कि यहाँ पे ब्लड को, मतलब कि जो हमारा ब्लड है उसे बाहर आने से रोकते हैं। तो प्लेटलेट्स का मेजर काम यही होता है कि यार वो क्लॉटिंग करता है और ब्लड को बाहर आने से रोकता है, ताकि उसका लॉस जो है वो कम किया जा सके, मतलब कि कम ब्लड हमारे बॉडी से फ्लो हो। अब प्यारे बच्चों, जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें होमोग्लोबिन नाम का एक कंटेंट होता है। कि कौन से नाम का? होमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। और ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वरना आप लोग सभी नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। अगली वीडियो को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।